हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ओपी सैनी सर और आज मैं आपको दा के प्रयोग के बारे में बताऊंगा। पहले भी अपनी कुछ वीडियोज में मैं दा का प्रयोग आपको बता चुका हूं। देखिए, दा का प्रयोग क्या होता है, जब कोई किसी नाउन का प्रयोग किसी क्लॉज या फ्रेज में होता है तो उस नाउन से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। द बॉय इन द पार्क इज माई ब्रदर। यहां पर ये नाउन आपका बॉय है, इसका जो प्रयोग हुआ है यहां पर ये फ्रेज के साथ हुआ है इन द पार्क, तो इसलिए इससे पहले हमने क्या करेंगे, यहां पर द का प्रयोग किया है। द गर्ल विद ब्लू आईज इज माई सिस्टर। गर्ल, कौन सी गर्ल? विद ब्लू आईज, जिसकी आंखें नीली है, ये फ्रेज है इसके साथ में, इसलिए इससे पहले क्या करेंगे हम, द आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से द हाउस इन विच आई लिव इज बिग। हाउस, कौन सा हाउस? जिसमें मैं रहता हूं, इज बिग। यहां पर भी इसके साथ ये फ्रेज है, इसका यूज हुआ है, इसलिए इस हाउस से पहले हम क्या करेंगे, या डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सेकंड पॉइंट है, जब किसी नाउन में डेट, इसके बाद ऑफ, इसके बाद मंथ नेम हो, अगर किसी डेट को लिखने के मेथड में, लिखने के तरीके में अगर ये आपका स्ट्रक्चर आता है तो उससे पहले क्या करते हैं हम, यहां द का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले अगर ये वाला स्ट्रक्चर है आपका, ये वाला ये स्ट्रक्चर है, डेट प्लस ऑफ प्लस मंथ नेम, यानी डेट है, इसके बाद ऑफ है, इसके बाद मंथ का नेम है, तो फिर क्या होगा, इससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द 5th ऑफ जून, इसी तरह से द 3rd ऑफ मे, द 10th ऑफ अगस्त, द 2nd ऑफ जनवरी, द 6th, द 6th ऑफ जुलाई। तो यहां पर क्या है, हमने ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया है, पहले डेट है, उसके बाद ऑफ है, उसके बाद मंथ का नेम है, तो इसलिए इससे पहले हमने द का यूज यहां करेंगे। यदि कोई काउंटेबल सिंगुलर या प्लूरल नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन काउंटेबल होना चाहिए, नीचे लिखे शब्दों के बाद आता है, तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। नीचे कौन कौन से शब्द लिखे हैं हमने? सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, मेनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, सेवरल ऑफ, ऐसे ही कुछ और वर्ड्स और भी होते हैं। अगर इनसे पहले, इनके बाद में अगर कोई नाउन आएगा तो उससे पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन देयर, तो देखिए ऑल ऑफ ही आया हमारा, ये आया, ऑल ऑफ आया इसमें से, इसके बाद नाउन आया है हमारा स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्या है, जो इस ऑल ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, ये नाउन हमारा काउंटेबल है और प्लूरल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इससे पहले हमने ये द का प्रयोग किया है। इसमें देखिए, हाफ ऑफ द एप्पल्स हैव बीन ईटेन। हाफ ऑफ, इनमें से एक वर्ड है हमारा ये, और एप्पल्स नाउन है जो प्लूरल है, और इसलिए इससे पहले क्या करेंगे, हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए यहां पर ये डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। इसमें जब कोई नाउन किसी मापन, मेजर के मात्रक को व्यक्त करता है तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं। मापन का मतलब है कोई चीज जिससे नापी जाती है, किसी चीज को नापने का यूनिट है, ऐसा नाउन है जो ये शो करता है कि इससे एक चीज नापी जाएगी, तोली जाएगी, इसके मेजरमेंट करके इसको दिया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट या मात्रक, किसी मापन का, किसी मेजरमेंट का। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे बी बाय मिल्क बाय द लीटर, यहां पर लीटर क्या है, ये नाउन है, लेकिन ये लीटर क्या है आपका, मिल्क के नापने का मात्रक है, यूनिट है। मिल्क को हम लीटर में नापते हैं,
इसीलिए कोई भी द्रव हो, कोई भी लिक्विड हो, किसी भी लिक्विड को नापने के लिए, जैसे पेट्रोल है, वाटर है, डीजल है, ऑयल है, इन सबको नापने के लिए हम क्या करते हैं, लीटर का प्रयोग करते हैं। इसे लीटर से पहले हमने क्या किया है, यहां पर दा का प्रयोग किया है। इस तरह से दे सेल बनानास बाय द डजन। डजन क्या है, डजन मीन्स दर्जन, दर्जन मीन्स 12। 12 जो होते हैं उनको हम एक दर्जन बोलते हैं, 12 बोलते हैं, 12 को या 12 को एक दर्जन कहा जाता है। और ये क्या है, चीजों को नापने का मात्रक है। ये भी जैसे बनाना जो होते हैं हमारे, ये काउंटिंग करके बिकते हैं, कहीं कहीं पर, कहीं कहीं तोल से बिकते हैं, कहीं काउंटिंग में बिकते हैं। तो हमारे यहां जैसे काउंटिंग में बिकते हैं तो क्या बिकते हैं, बाय द डजन, कितने रुपए दर्जन है, यानी 12 कितने के, एक दर्जन कितने के हैं। इसलिए हमने क्या किया, डजन क्या है, बनाना को या किसी चीज को काउंट करने का यूनिट है, इसलिए इससे पहले क्या किया, यहां पर दा का प्रयोग किया है। ही सेल्स ऑरेंजेस बाय द किलोग्राम। यहां पर ऑरेंजेस हैं, ये इनको सेल करता है वो, तो किसमें नापता है, इसमें किलोग्राम में मेजर करता है, हमको किलोग्राम में नापता है। तो ऑरेंजेस को जो नापने का मात्रक है, यूनिट है, वो क्या है, या किलोग्राम है। इसलिए हमने क्या किया है, यहां पर इससे पहले ये दा का प्रयोग किया है।